अरुण गोयल ने रिज़ाइन किया है और कमीशन में आप सिर्फ जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं और दो पोजीशंस वैकेंट हो गई है। तो इस तरह की सिचुएशन पे आप क्या कहेंगे और इलेक्शन कमिश्नर के रिजिग्नेशन पे क्या? कश्मीर के साथ कुछ भी हो सकता है और जहाँ तक हमें इतला है वो सही है गलत है मगर इतला है, जानकारी है, अच्छी जानकारी है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर भी बहुत चर्निंग है और कुछ जो ब्यूरोक्रेसी है हमारे मुल्क की, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स अब नहीं मान रहे हैं, उनकी कॉन्शियस नहीं मान रहे वो कुछ करना जो उनसे करवाया जा रहा है। और इसलिए अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इनने क्यों रिज़ाइन किया है, हेल्थ ग्राउंड्स है, क्या ग्राउंड्स है, मगर कुछ ना कुछ ज़रूर है। और जहाँ तक दूसरी एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है वो भी बहुत ही एक डिस्टर्बिंग इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारे असेंबली के इलेक्शंस जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है कि इट हैज़ टू बी हेल्ड बाय सितंबर, some reports are coming that they might not be held in 24 election to the assembly जो जम्मू कश्मीर की है। ये एक न्यूज़ है, वैलिड न्यूज़ आई है, they will be held in sometime around 25 in the year 2025. This is what I can say, and this is a very disturbing news, but I don't know, I cannot guarantee this, but the news has come. तो लद्दाख में सोनम वांगचुक जो है फास्ट पे है और उसकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि ईवीएम्स पे भी भरोसा नहीं हो रहा है, कमीशन के अंदर भी काफ़ी चीज़ें हो रही है। जो ईवीएम्स पे अभी ऑल इंडिया लेवल पर एक कार्रवाई की जा रही है, तो हमें उम्मीद है कि इन द नेक्स्ट सेशन जो दिल्ली में लगेगा उनका, उसमें हम लोग सब शिरकत कर रहे हैं, बिकॉज ईवीएम का मामला है, बहुत ही एक सीरियस इशू है। और इस पर हमने बहुत पहले इलेक्शंस में 2008 या 2008 में, हाँ, जो हमने पिटिशन डाली थी एएनसी की तरफ से रिगार्डिंग ईवीएम्स, उसके बाद बीजेपी के कुछ बहुत बड़े नेताओं ने उन्हीं लाइंस पर ईवीएम पे बात की थी जो हमने बात की थी कि यू कैन टैम्पर द ईवीएम, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसी जगहों पर जो 70 के 80 वोट्स कुछ हमारी लोगों के फैमिलीज़ के वोट्स थे, वो वहाँ से नहीं निकले बाहर। सो हमने उसी वक्त ये पता करवाया था कि इसमें ज़रा देखिए क्या 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 क्या, और जो हमारे एक्सपर्ट्स ने फिर हमको बताया, उसी के मुताबिक एएनसी ने एक पिटिशन, बहुत लंबी चौड़ी पिटिशन गिविंग द डाटा, और उसका फीडबैक दिया था कि इस तरह से आप चोरी कर सकते हैं, इसमें इस तरह से हुआ है। आज तक उसका हमको इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन जो है जेएंडके विजिट पे भी आ रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन है? मैंने आपको पहले ही कहा, वी विल बी अटेंडिंग द मीटिंग वंस इनवाइटेड, क्योंकि जम्मू में भी अभी इलेक्शन कमीशन की मीटिंग थी, उसमें तमाम पार्टीज़ गई थी, मेरी पार्टी ने भी उसमें शिरकत की थी, और यहाँ पर भी हम उनसे पूछेंगे, बात करेंगे क्या है उनके मन में। मगर मैंने आपको जो बात कही है उसमें बहुत वज़न है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, क्योंकि कश्मीर का इशू है और शायद अभी हमारे लोग चाहते हैं कि ये इसी तरह से चलता रहे, एलजी का ही मामला चलता रहे, स्टेटहुड वगैरह तो बहुत दूर की बात है। सो हम लोग को भी सोच समझ कर अब कदम उठाने चाहिए, और इसमें इसीलिए हमारे लिए यूनिटी बहुत बड़ी एक चीज़ है। सो लेट्स होप सो। कश्मीर पॉलिटिक्स में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है, और खासतौर पर पीएचजीडी को लेकर, जिसमें आप भी मेंबर थे, आपकी पार्टी भी मेंबर थी, और मेंबर थे नहीं, अभी हैं। महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से पीएचजीडी को क्लोजर दे दिया, पीएचजीडी हैज नॉट बीन क्लोज। पीएचजीडी पे अवामी जो अपनी पार्टी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जितने भी लोग हैं पॉलिटिशियंस हैं, सवाल उठा रहे हैं, एक धोखा था, 3 साल चला, उसके बाद बंद हुआ। उसमें मैं एक ही बात कहूँगा, पीएचजीडी एक मिशन के तहत बनी थी, और ये इसको आप कोई सियासी पार्टी के लिए खुसूसन नहीं बनी थी। इट वाज फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड फॉर अ मिशन एंड अ कॉज। और दूसरी बात है, पीएचईडी को इकट्ठे रहना बहुत ही अहम है, बिकॉज वी आर फेसिंग एन एडवर्स ऑपोजिशन इन अ वेरी क्रूशल सर्कमस्टेंसेस। सो उसके लिए यहाँ के लोग जो कोशिश कर रहे हैं, या बाहर से कोशिश हो रही है कि इसको तोड़ा जाए, और जैसे आपने कुछ अपनी सियासी जमातों का नाम लिया अभी, मैं उनसे भी यही गुजारिश करूँगा कि भाई ऐसा है, ये यूनिटी हमारे को रखना इज़ फॉर द
for the cause of Kashmir, for the cause of the children, for the cause of our land, for the cause जो हमारे constitutional rights हैं, ये PAGD को आप इतना एक समझते हैं कि ये जी बस ये आपस में ये कुछ इधर उधर मामला था और कुछ नहीं था. नो, इट्स अ प्रॉपर मिशन एंड अ प्रॉपर जा रहे हैं क्योंकि Yes, डीडीसी के चुनाव जो unfortunately, थे वो पीएचडी के बैनर के अंडर कंटेस्ट और वो हमने जीते. तो लोकसभा के लिए चुनाव जो है वो पीएचडी के बैनर के अंडर देखिए कॉन्टेस्ट ये करने में क्या प्रॉब्लम थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को पॉलिटिकली अकोमोडेट करने में ये सब सवालात जब भी इसकी मीटिंग एक लगेगी और मुझे उम्मीद है कि जल्दी लगेगी. सो जो आप ये कहते हैं कि जी पीएचडी इज़ डेड एंड फिनिश्ड, दैट्स नॉट ट्रू. एज ऑफ टुडे दैट्स नॉट ट्रू. हाँ, एक टर्बुलेंस है इस वक्त और हम उम्मीद करते हैं कि वी विल पुल आउट ऑफ दिस टर्बुलेंस. आई होप सो. शाह साहब, आज भी पीएचडी के मेंबर्स की कुछ मीटिंग हुई पीएचडी में, जिसमें आप भी शामिल थे, तारिक आमिर साहब भी. नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं थी. मैं तारिक आमिर साहब से मिलने गया था. मैंने कल ही आपको बोला कि मैं इनसे इंडिविजुअली मिलूंगा. मैं कोशिश करूंगा महबूबा जी से भी बात करने की. आफ्टर ऑल हम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं पीएचडी के. पीएचडी एक कॉज है भाई, एक मिशन है. आपकी पार्टी को दूसरी पार्टी से कोई हिसाब किताब पुरानी जुड़ रहा है, उसका मतलब नहीं है कि हम कॉज और मिशन